हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं नागरिक शास्त्र से संबंधित टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी श्रृंखला को लेकर लगातार आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। इसी क्रम में हम आज बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 90 से। और प्रश्न संख्या 90 से पहले हमने 89 प्रश्नों को 89 प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण थे उसको हल कर लिया है। और इसी क्रम में आज हम एक नए वीडियो में देखते हैं, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत वीडियो लंबी नहीं होने वाली है, मैं शॉर्टकट में बहुत ही फटाफट तरीके से मैं इस वीडियो में सारे प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है सूची है और दूसरा सूची जो है वो विचारक से संबंधित है, यानी कि एक तरफ कथन है और दूसरी तरफ कथन को कहने वाले ये विचारक हैं। तो किसने कहा क को हम मिलाएंगे मित्र इसमें, मैं राज्य हूँ, तो ये तीसरे से हो जाएगा। ख जो है राज्य व्यक्ति से पहले, तो इस सीधे अरस्तु से इसका संबंध हो जाएगा। ग जो है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये हिंगल ने कहा है, ये चौथे से हो जाएगा। और घ जो है मित्रों ये प्लेटो ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट होगा वो होगा आप पहला। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, या किसने कहा है? तो मित्र प्लेटो ने कहा है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यानी कि व्यक्ति से राज्य क्या है, पहले है? तो ये मित्रों अरस्तु इस तरह के स्टेटमेंट देता है, इस तरह के कथन को कहता है। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो मित्रों ये अरस्तु ने किया था। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? मित्रों ये वही प्रश्न है लेकिन अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ रहा, तो ये अरस्तु ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 95। निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के बृहद रूप में संदर्भित किया है? तो ये मित्र जो कह रहा है उपरोक्त सभी। वीडियो बनाओ तो अगला प्रश्न कह रहा फ्रेंड्स, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो मित्रों वो किया है शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। वो निर्धारित करता है कि कौन सी शासन प्रणाली में कितने शासक होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो इस तरह की बात वो करता है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व क्या है? विकास का परिणाम है, यानी कि जो राज्य है वो विकास का परिणाम है, ये अरस्तु कहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो प्रश्न संख्या 98 है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है, यानी जो राजनीतिक विचार उसने दिया है तो अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दिया है। बाकी ये जो दो पुस्तक है स्टेटमेंट मैन और लॉज, ये मित्रों ये प्लेटो की रचना है और पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अरिस्टाटल के अनुसार, यानी कि अरस्तु की बात कर रहा है, अरिस्टाटल मीन्स अरस्तु को ही कह रहा है, तो अरिस्टाटल के अनुसार राज्य एक क्या है? स्वाभाविक संस्था है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है, यानी कि स्टेटमेंट किसका है? ये अरिस्टोटल का, यानी कि अरस्तु का है फ्रेंड्स। मैं ही राज्य हूँ, ये घोषणा निम्न में से किसने की थी, यानी कि किस विचारक ने इस तरह की बात कही है? तो ये लुई 14वां इस तरह की बात करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार देखने को मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैं ही राज्य हूँ, वही चीज़ रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कई जगहों की परीक्षाओं में पूछा गया है। आप देख सकते हैं DSSB PGT में 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। राज्य के आवश्यक तत्व हैं 4,
कितने आवश्यक तत्व हैं मेरे फ्रेंड्स? 4। तो राज्य के जो आवश्यक तत्व 4 हैं वो हो जाएगा जनसंख्या, हो जाएगा भूभाग, हो जाएगा सरकार, हो जाएगी और संप्रभुता हो जाएगी। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पूछा जाता है अक्सर, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, ये कथन किसका है? तो मित्रों ये कथन ग्रीन का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना, कौन कहता है मित्रों? तो ये ग्रीन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 108। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। तो ये जो ये विचारधारा है किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत का प्रतिपादक है, कौन है? तो मित्रों ग्रीन है ये। बढ़ते अगले प्रश्न पर। संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा है मित्रों? तो ये मित्रों कहा है ग्रीन ने कहा है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है? ये ग्रीन का ही कथन है मित्रों। कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है ये प्रश्न, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रीन इस तरह की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने कहा इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है? फिर वही दोहरा रहा है प्रश्न। तो ये ग्रीन का कहा गया कथन है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। शक्ति नहीं वरन इच्छा राज्य का आधार, तो ये भी लगातार आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, कितना कई बार रिपीट हुआ है। फिर वही चीज़, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। कई तरह से प्रश्न पूछता है घुमा फिरा करके। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये कथन ग्रीन ने कहा है। आदर्शवाद है, क्या है? आदर्शवाद किस चीज़ का समर्थन करता है? राज्य का समर्थन करता है कि राज्य के विरुद्ध में रहता है। राज्य व व्यक्ति का समर्थन, व्यक्ति का समर्थन। तो मित्रों ये आदर्शवाद राज्य का समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। प्रश्न संख्या 116 क्या कह रहा है? यह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, ये किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है कि राज्य क्या है? नैतिक संस्था है और राज्य क्या है? मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए क्या है? आवश्यक है, अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? ध्यान देना है, यहाँ पर हमें नहीं की बात कर रहा है, नहीं दिया। तो ये मित्रों जो नहीं दिया है प्लेटो, वो उद्यमिता को नहीं दिया है। बाकी वो क्षुधा या उत्पादक वर्ग कह ले या मजदूर वर्ग कह ले, या इसको शौर्य जो है वो सैनिक वर्ग से बात कर रहा है और विवेक शासक वर्ग से बात कर रहा है। तो जो है प्लेटो इन तीनों की बात करता है। वो है बी की बात करता है, डी की भी बात करता है और शौर्य की भी बात करता है, निश्चय की भी बात करता है, लेकिन उद्यमिता के बारे में प्लेटो ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? तो मित्रों वो कहता है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्तियों की होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वुडरो विल्सन के अनुसार कौन राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो राज्य का जो ऐच्छिक कार्य है वो श्रम कानून बनाना। तो मित्रों ये था आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एक बार मित्रों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।